Hi everyone, this is Ghazala. Welcome back to my YouTube channel Study with Ghazal. Guys, today I'm gonna teach you two figure of speech, hyperbole and oxymoron. So let's get started. सबसे पहले hyperbole की definition क्या है ये समझ लेते हैं. Hyperbole is that figure of speech in which things or persons are represented as greater or less, better or worse than they actually are. इस फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं. इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी चीज या व्यक्ति को उसकी एक्चुअल स्थिति से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छाई को ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, बल्कि उसकी बुराई को भी बढ़ा चढ़ाकर उसकी एक्चुअल स्थिति से बुरा भी बताया जा सकता है. इस फिगर ऑफ स्पीच को आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं. जैसे इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है हाइपरबली, लेकिन हम इसे ट्रिक से याद करने के लिए हाइपरबोल प्रोनाउंस कर सकते हैं और उसी पर बेस्ड है हिंदी में ऊंचे बोल. यानी जो ऊंचे बोल हो, जिसमें ऊंची ऊंची बातें करी जाती हों, बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता हो, उसी फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं हाइपरबोल. लेकिन आपको ये याद रखना है, सिर्फ इस प्रोनाउंसिएशन का यूज ट्रिक के लिए ही किया जा सकता है, इसलिए आप अपना प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग मत करिएगा. इसे मैं आपको एक हिंदी के एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूँ, आई हैव सीन 10,000 फ्लावर्स एट अ ग्लांस. इस सेंटेंस की हिंदी है, मैंने एक ही नज़र में 10,000 फ्लावर्स को देखा. तो क्या ऐसा पॉसिबल है हम एक ही नज़र में 10,000 फ्लावर्स को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना. मेरे इस सेंटेंस से आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा हो गया? कितनी बड़ी बात कर दी. तो ये जो बहुत ज़्यादा हो जाना है ना, इतनी बड़ी बात का कर देना, जबकि वो बात एक्चुअल में इतनी बड़ी नहीं है. हम 10,000 देख ही नहीं सकते एक नज़र में. तो यही क्या है, हाइपरबली है. आई होप यू आर गेटिंग मी. सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ एग्जाम्पल. शी शेड ओशंस ऑफ टीयर्स. वह इतना रोई कि समुद्र आंसुओं से भर गया. देखा आपने कितना फेंका जा रहा है, कितनी बड़ी बात करी जा रही है. क्या कोई रो सकता है इतना कि समुद्र ही आंसुओं से भर जाए? इस सेंटेंस में बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, इसलिए इसमें फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली. द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरन. एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर. इस फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में विरोधाभास अलंकार कहते हैं. इस फिगर ऑफ स्पीच में दो ऑपोजिट आइडियाज एक साथ व्यक्त किए जाते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑफ एग्जाम्पल. लव इज बिटर स्वीट. इस सेंटेंस में लव को बिटर भी बताया गया है और स्वीट भी. बिटर मीन्स होता है कड़वा, स्वीट मीन्स होता है मीठा. लव बिटर और स्वीट दोनों कैसे हो सकता है? तो देखिए, अगर लव में सफल हो जाता है कोई लव करने वाला, तो उसकी लाइफ खुशनुमा और बेहतरीन हो जाती है, और अगर वह अपने लव में असफल हो जाता है तो उसकी लाइफ पेनफुल या बहुत कष्टकारक हो जाती है. इसलिए लव जो है वो बिटर भी है और स्वीट भी है. तो गाइज, इस सेंटेंस में ये दोनों वर्ड बिटर एंड स्वीट एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए इस सेंटेंस में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है. तो गाइज, आप याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में टू ऑपोजिट वर्ड्स का एक साथ यूज किया जाता है तो उस सेंटेंस में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है. गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.